वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? इस महीने आपके ग्रह आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, इस मासिक राशि फल में आपको विस्तार के साथ में बताने जा रहा हूं। कैसे इस मासिक राशि फल में आपको आपका ये राशि फल बताऊंगा, इसके बाद में नक्षत्र फल, आपके लिए कौन से दिन कैसे रहेंगे, मतलब कौन से दिन में आपको सावधानी रखनी है, और ये जो राशिफल है इसको पर्सनलाइज यानी खुद के लिए कैसा देखा जाता है, उसके दो मुख्य सिद्धांत आपको बताने वाला हूं। इतनी बढ़िया और शानदार जानकारी इस पूरे वीडियो में मिलेगी, तो आप पूरा मासिक राशिफल जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, ये जो वीडियो है इसे लाइक भी करें और हाइप भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखते हैं कि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही है। कारण क्या है कि आपकी जो राशि का स्वामी है वह मंगल 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी अंतिम सप्ताह चमत्कार वाला, यानी कि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो रही है। ये मंगल आपको हेल्थ संबंधी दिक्कत या परेशानी दे सकता है, आपकी रेजिस्टेंस पावर को ये कम कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये कॉमन है, ये सभी पर एक जैसे वृश्चिक राशि वालों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि नक्षत्र फल और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे आप मिक्स करके देखेंगे। लेकिन अभी कॉमन राशिफल में मैं यही कहूंगा कि हेल्थ के मामले में ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। 27 तारीख तक दिक्कत या परेशानी ज्यादा रहेगी, और इन दिनों में आपको ये जो दिन लिखे इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। आगे बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में। तो आर्थिक मामलों में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। क्या कि गुरु 18 तारीख को आपके जो अष्टम भाव में ट्रांजिट करके आपको दिक्कत दे रहा है, वो शिफ्ट होकर के चला जाएगा आपके नवम भाव में। और भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपावली का दिन आने वाला है, दीपावली से 2 दिन पहले, यानी कि आपको बहुत बढ़िया दिन, धनतेरस के दिन जो है गुरु एक खुशखबरी देगा कि आपके वो चला जाएगा भाग्य भाव में, आर्थिक मामले में श्रेष्ठता देगा। शुरुआत इतना अच्छा नहीं, उत्तरार्ध ज्यादा बेटर है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में जो है सामान्य फल बने हुए हैं, मतलब आप ये समझेंगे परिजनों के प्रति थोड़ी चिंता दिक्कत रहेगी, कई मामलों पर वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं और दिक्कत समस्या बनी हुई है, यानी कि ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जा सकता, अच्छा नहीं माना जा सकता। तो आपको क्या करना है कि पारिवारिक सुख अच्छा रहे, उसके लिए राहु का मंत्र ओम राम रावे नमः का जप आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई पहले से दिक्कत आ रही है उसके प्रति सतर्क रहो, बाकी कोई ऐसे ही विशेष समस्या होगी ऐसा भी नहीं है, कोई नई दिक्कत निकल करके आएगी ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सतर्क और सावधान आपको रहना होगा। और हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से आपको करनी, क्योंकि हेल्थ के मामले में भी मंगल नेगेटिव है, तो जितना हनुमान जी का पूजा करोगे श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में आपके लिए या आपके पार्टनर्स के साथ में आपका जो रिलेशन है वो बहुत बेटर कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। आपकी बॉन्डिंग से आपके जो मिलकर डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विवाह की चर्चा चल रही है मान लो, तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिखती है, उसमें भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि इस मामले में आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए शुरुआत जो है ना वो तो शानदार हो रही है, लेकिन उत्तरार्ध में दिक्कत है। ये जो आप देखेंगे ये सूर्य है, ये आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन कब तक? सूर्य 17 तारीख को चला जाएगा 12th हाउस में। सूर्य का यहां जाना दिक्कत है, आपको दिक्कत देगा, परेशानी देगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है, जैसा मैंने लिखा अंतिम सप्ताह चमत्कार वाला, लेकिन ये चमत्कार नौकरी पैसा वालों के पक्ष में नहीं दिखाई देता है, बाकी के तो दिखता है व्यापारियों के और आपके जीवन में फलों में, जीवन के फलों में। लेकिन सूर्य जो है इतना अच्छा नौकरी पैसा वालों के लिए नहीं रहेगा। कब? उत्तरार्ध में, यानी कि आपको जो भी डिसीजन लेने नौकरी पैसा वालों को, नौकरी में कोई परिवर्तन है, कोई इंटरव्यू है, कुछ भी नया होने वाला है, तो कोशिश क्या करनी है कि इस महीने के शुरुआत में आपको उत्तम फल मिलेंगे, सूर्य आपका श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। तो ये आपको मैंने बताया फल, और आपका सामान्य राशि फल है ये। व्यापारियों की भी बात करें तो व्यापारियों के लिए भी जो है वो ये पूरा महीना वैसे अच्छा कहा जा सकता है, और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा था, उत्तरार्ध व्यापारियों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। नौकरी पैसा वालों के लिए पूर्वार्ध, व्यापारियों के लिए उत्तरार्ध 18 के बाद ज्यादा अच्छा है। तो ये राशिफल मैंने आपको कॉमन बताया। अब इसको नक्षत्र के आधार पर समझते हैं, डीप और गहराई में जाकर के। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा,
इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। विशाखा वालों का शतभिषा कर्म और आद्रा जो है वो भाग्य नक्षत्र होता है। तो इन 3 नक्षत्रों में शुभ ग्रह ट्रांजिट करे तो अच्छा, पाप ग्रह ट्रांजिट करे तो दिक्कत है। अब विशाखा नक्षत्र में हम चेक करते हैं कि विशाखा में 13 तारीख को मंगल आ रहा है। मंगल एक पाप ग्रह है लेकिन आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी राशि का स्वामी तो बल प्रदान करेगा, तो वो विशाखा में आके क्या करेगा, आपको ताकत देगा, अच्छे फल प्रदान करेगा। भले पाप ग्रह लेकिन तो स्वामी है इसलिए अच्छे फल देगा। शतभिषा आद्रा में से कोई भी ग्रह ट्रांजिट या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र वालों के। तो अनुराधा नक्षत्र में हमने क्या चेक किया कि अनुराधा नक्षत्र में 27 तारीख को बुध आ रहा है। 27 तारीख को बुध आ रहा है और विशाखा में 16 तारीख को था। तो विशाखा नक्षत्र वालों के लिए मंगल, जो आप देखेंगे कि मंगल है, लेकिन विशाखा वालों को बुध आएगा तो बुध तो अच्छे फल प्रदान करेगा, बुध तो आपके लिए बढ़िया है, आपको जो है जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देगा। लेकिन अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए बुध कब है, 27 तारीख को। 27 तारीख को यानी कि 27 तारीख को बुध का अनुराधा में आना अच्छा है, बेस्ट कह सकते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद आपका कर्म और पुनर्वसु भाग्य नक्षत्र है। तो पूर्वा भाद्रपद में से हमने क्या देखा कि राहु का ट्रांजिट भी हो रहा है, यानी राहु अनुराधा वालों को वेद करके दिक्कत परेशानी दे रहा है। तो अनुराधा में जो है बुध का आना अच्छा है 27 को, 27 यानी कि लास्ट में, लेकिन राहु तो पूरे महीने रहेगा। तो भाई जिनका अनुराधा नक्षत्र है उनको ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। राहु की उपासना के लिए हनुमान जी की उपासना करो राहु को अच्छा करने के लिए। लेकिन ये जो राहु है आपके लिए दिक्कत परेशानी खड़ी करेगा, आपके पारिवारिक सुख में समस्या देगा और भी दिक्कतें देगा। तो ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करके इसको अनुकूल करो। अब पुनर्वसु नक्षत्र आपका भाग्य नक्षत्र है। तो पुनर्वसु में किसका ट्रांजिट हो रहा है, बृहस्पति का, गुरु का। तो गुरु का ट्रांजिट यहां होना मतलब श्रेष्ठ है, बेस्ट है। तो आपको बुध अच्छा फल दे रहा है, यानी कि एक आपके जो खुद के नक्षत्र में बुध का ट्रांजिट है 27 के बाद, लेकिन पूरे महीने राहु का ट्रांजिट आपको वेद करके दिक्कत दे रहा है। तो गुरु का ट्रांजिट वेद करके आपको श्रेष्ठ फल भी प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है कि आपके आर्थिक मामले में उन्नति देगा, यानी कि पैसा आएगा, धन आएगा आपके पास में। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बेस्ट फल रहेंगे, ऐसा अनुराधा नक्षत्र वालों का फल बनता है। अब देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तरा भाद्रपद में देखते हैं तो यहाँ पर शनि का ट्रांजिट है। आपको यहाँ पर मैं क्लियर दिखाता हूँ कि उत्तरा भाद्रपद में जो है वो, ये देखो उत्तरा भाद्रपद में शनि का यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है। और उत्तरा भाद्रपद में शनि का ट्रांजिट होना मतलब कि ज्येष्ठा को वेद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। शनि क्या दिक्कत देगा, यहाँ शनि आएगा तो आपके पारिवारिक सुख में स्पेशली दिक्कत परेशानी खड़ी करेगा, पराक्रम को घटाएगा। तो ये किनके लिए दिक्कत है, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को ये समस्या देगा। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करना, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया नक्षत्र फल था। अब आगे जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का नहीं देखेंगे। अब आगे चलते हैं, नक्षत्र फल हुआ। इन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23 और 31 आप लिख लीजिए। ये दिन थोड़े दिक्कत वाले रहेंगे क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा नेगेटिव है। अब आगे चलते हैं कि इसको, ये जो राशि फल है इसको पर्सनलाइज कैसे बनाया जाता है, लग्न के आधार पर कैसे देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 उदाहरण देता हूं। नंबर 1, हम क्या देखते हैं कि सूर्य, आपने देखा कि आपका सूर्य जो है वो 17 तारीख को 12वें घर में आके नेगेटिव हो गया। तो ये किनके लिए ज्यादा नेगेटिव हुआ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अकारक ग्रह है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत हुई, और कारक ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सूर्य अगर यहाँ आया तो किनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, इन नक्षत्र जो इनका जिनका ये लग्न है, लग्न कुंडली अपनी चेक करो। अगर आपका मेष, सिंह और धनु लगन है तो ये गुरु यहाँ सूर्य आके आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। यानी कि आपका वृश्चिक राशि है और आपका लग्न मेष है, सिंह है या धनु है, तो भाई कोई टेंशन नहीं है। उन नौकरी पैसा वालों को भी टेंशन नहीं है, भूल जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका जो लग्न है, अगर वो नीचे वाले दिख रहे हैं, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, तो आपके लिए सूर्य वहां पर दिक्कत समस्या देगा, पहली बात। अब शुभ ग्रह से इसको कैसे चेक करते हैं, आप देखते हैं कि कन्या राशि में शुक्र यहाँ आया तो बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। भाई 11वें भाव में तो शुक्र अच्छे फल प्रदान करता है। तो किनको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा, जिनका शुक्र कारक ग्रह होगा। तो शुक्र किसका कारक ग्रह होता है, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ।
इन 6 लग्न वालों के लिए शुक्र ज्यादा अच्छा होगा बजाय और लग्न वालों के। तो इससे हमने क्या पता लगाया कि इस राशिफल को पर्सनलाइज कैसे बनाया जाता है, कौन सा ग्रह ज्यादा अच्छा फल देता है, ये कैसे देखते हैं लग्न के आधार पर। अगली जानकारी देखते हैं भिन्न अष्टक वर्ग। वो कैसे देखते हैं, अपनी कुंडली ओपन करो और प्रत्येक ग्रह का भिन्नाष्टक वर्ग होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु का नहीं होता है। तो क्या देखना है हमें कि कोई भी ग्रह कितनी रेखाओं पर गया। यदि वो अशुभ भाव में है तो कम रेखाओं पर होना चाहिए और शुभ भाव में तो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए। जैसे शुक्र है शुभ भाव में है तो ये अपना भिन्नाष्टक वर्ग शुक्र का चेक करो कि शुक्र कन्या राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है। अगर वो 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा होगा तो ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। यानी कि ऐसी स्थिति में वह आपके लिए व्यापार में लाभ, आपका जो है वो खर्चों का अनियंत्रित जो खर्च है वह अनियंत्रित नहीं होंगे, आपके नियंत्रण में रहेंगे और लाभ प्रदान करेगा। अगर शुक्र यहाँ 5, 6, 7 रेखाओं पर होगा, कम रेखाओं पर होगा तो उतना लाभ प्रदान नहीं करेगा। ऐसे ही अगर ग्रह अशुभ भाव में है, अशुभ भाव का मतलब जैसे सूर्य यहाँ पे अशुभ भाव में, तो ये कम रेखाओं पर होना चाहिए। ये होना चाहिए 0, 1 या 2 रेखाओं पर। ऐसे ही आपका गुरु अच्छे भाव में आया है तो ये गुरु अगर कर्क राशि में अपना गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो, ये गुरु या यदि 5, 6, 7 रेखाओं पर होगा तो आपको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ये चारों सूचनाएं मिला दो और इन चारों सूचनाओं को मिला करके फिर आप ये डिसाइड करो कि ये महीना मेरे लिए कैसा रहने वाला है। तो इतनी बढ़िया सूचना मैंने आपको दी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पर क्लिक मार दो बेल आइकन पर, ताकि हर सप्ताह और महीने आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को हाइप भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस महीने दीपावली का महापर्व आ रहा है, दीपावली का महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं आपको और आपके सभी परिजनों को मां लक्ष्मी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। नमस्कार।